बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे साइन टेस्ट फॉर लार्ज सैम्पल साइज़। साइन टेस्ट जो है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में सबसे बेसिक टेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम जो साइन टेस्ट है फॉर लार्ज सैम्पल साइज इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। साइन टेस्ट में हमने सबसे पहले डेविएशन लेनी है, यानी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है एक्स की उसमें से मीडियन हम माइनस करेंगे, तो इस पर हमारे पास जो डेविएशंस खुलेंगी उनमें कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ ज़ीरो होंगी। तो जो पॉजिटिव डेविएशंस हैं उनके लिए हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, जो नेगेटिव डेविएशंस हैं उनके लिए हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। ज़ीरो वाली जो डेविएशंस हैं उनको हम छोड़ देंगे। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब जो हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये किसी भी टेस्ट का पहला स्टेप होता है। तो नल हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास ये तीन ऑप्शन हैं, मीडियन इज इक्वल टू मीडियन नॉट। यहाँ कोई न्यूमेरिकल पॉइंट हो सकता है, एट मोस्ट के सिंबल में ये आ सकता है, एट लीस्ट के सिंबल में ये आ सकता है, यानी लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का उलट है, नल हाइपोथेसिस की कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। अगर ये इक्वलिटी है तो ये नॉट इक्वल, अगर ये लेस देन इक्वल है तो ये ग्रेटर देन होगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है तो ये लेस देन होगा। इसके बाद हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसे हम डिग्री ऑफ डाउट या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं, इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। जहाँ तक बात है टेस्ट स्टेटिस्टिक की, तो अगर हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो स्मॉल है तो फिर हम ये टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये यूज़ करेंगे। टी यहाँ पर टोटल पॉजिटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है और टी माइनस जो है ये यहाँ पर टोटल नेगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो मिनिमम नंबर जो है वो हम यूज़ करेंगे। क्रिटिकल रीजन हम इस फार्मूले से बनाएंगे, ये टेबल से हम वैल्यू लेंगे, साइन टेस्ट के टेबल से। अगर हमारा सैम्पल साइज़ लार्ज है तो इस सिचुएशन के अंदर फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। अब ये फॉर्म जो है ये कंटिन्यूटी करेक्शन के साथ हमने यूज़ की है। कंटिन्यूटी करेक्शन वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जहाँ हमारा टोटल पॉजिटिव साइन यानी टोटल पॉजिटिव साइन का जो नंबर है वो लेस देन आ जाता है n/2 से, तो फिर हम 1/2 प्लस करेंगे। और अगर टोटल पॉजिटिव साइन जो है अगर हमारा ग्रेटर देन आ जाता है n/2 से तो फिर वहाँ पर हम -1/2 करेंगे। इसके बाद हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन के अंदर हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, ये दोनों की रोल प्ले करते हैं। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल का है, इट मीन्स कि क्रिटिकल रीजन दोनों टेल पर फॉल कर रहा है। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर के सिंबल का है तो फिर क्रिटिकल रीजन राइट साइड पर है, अगर लेस के सिंबल का है तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पर आ रहा है। अब जो साइज़ है क्रिटिकल रीजन का ये बेस करता है अल्फ़ा की वैल्यू पे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ बड़ा होगा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी छोटा होगा। अगर हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू ZC ये शेडेड एरिया में फॉल करेगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे।
ये जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया है, ये क्राइटेरिया जो है लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए है। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। जो बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, इसमें हम कीमतें रखेंगे एन पी क्यू की, तो ये फॉर्म हमारे पास खुल जाएगी। अब हमने नोटिस करना है, जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन है वो हम इस प्रोबेबिलिटी को डिज़ाइन करके बनाएंगे। अब इस प्रोबेबिलिटी को हमने अल्फ़ा बाई 2 से कंपेयर करना है अगर हमारा अल्टरनेटिव जो है वो 2 टेल है, और अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो 1 टेल है, लेस के सिंबल में है, ग्रेटर के सिंबल में है, तो फिर इस प्रोबेबिलिटी को हम अल्फ़ा के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट जो है ये टी माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है, जो मिनिमम फॉर्म में आएंगे। अब इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल हमारा है लार्ज सैम्पल साइज़ का। तो लार्ज सैम्पल साइज़ में जो हमारे पास n होगा वो 30 से बड़ा होगा, तभी लार्ज सैम्पल कंसिडर होगा। ये हमारे पास 35 टेलीफोन कॉल्स का जो ड्यूरेशन है वो गिवन है। कोई कॉल 12 मिनट हुई है, कोई 18 मिनट्स, कोई 23 मिनट एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने साइन टेस्ट अप्लाई करना है कि जो मिनिमम कॉल है, मतलब एटमोस्ट 15 मिनट के जो टेलीफोन की कॉल हुई है उसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि नहीं, 15 मिनट से ज़्यादा की कॉल हुई है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2 अल्फ़ा हैं, 5% भी हम यूज़ कर रहे हैं और 1% भी। टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये हमारा जी टेस्ट स्टेटिस्टिक है, यहाँ पर n/2 n/4 ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो डाटा दिया गया है इस सभी वैल्यूज़ में से हमने 15 माइनस करना है, और जो डेविएशन आएंगी उनके साइंस को काउंट करना है। तो आप नोट करें कि जब 12 में से 15 निकालें तो आंसर माइनस का है, 18 में से 15 निकालें तो आंसर पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ इनके साइन लिखेंगे। तो इन वैल्यूज़ में से जब हमने 15 माइनस किया तो ये हमारे पास डेविएशन के सिंबल आ गए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम नोट करते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो 25 है, और जो नेगेटिव साइन है वो है 9, और एक साइन हमारे पास डेविएशन 0 है। ये 0 वाली को हमने ओमिट कर देना। तो n जो है, n हम टोटल पॉजिटिव साइन और टोटल नेगेटिव साइन को सम अप करके कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 34 है। हमारा जो पॉजिटिव साइन है, टोटल पॉजिटिव साइन, ये ग्रेटर देन है n/2 से। यहाँ पर n की वैल्यू हम रखते हैं 34, तो 34/2 17। ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है 25। तो 25 जो है 17 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 1/2। तो ये t प्लस की जगह पर रखेंगे 25, n की जगह पर 34, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है जी टेस्ट का वो आ रहा है 2.57। अब हमने कंपैरिजन करना है इसको क्रिटिकल वैल्यू के साथ। तो जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा 1 टेल है और वो राइट टेल है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन के सिंबल में है। तो ये वैल्यू जो है ये हमें टेबल से मिलेगी। जी का जो टेबल है उसमें से ये वैल्यू जो है ये निकाली है। जी इन्वर्स के टेबल से 0.01 को हमने नोटिस किया है। ये जी इन्वर्स का टेबल है, 0.01 को 0 पे देखें तो 2.3263 आंसर आ रहा है। तो ये जो हमारा आंसर है, अब इस टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है, क्योंकि ये इससे बड़ी है, मतलब कि ये वाली वैल्यू हमारी शेड एरिया में गिर गई। तो शेड एरिया में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं।
हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब ये कि जो मीडियन ड्यूरेशन है टेलीफोन कॉल का वो 15 मिनट से ज़्यादा है, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नल को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम पी वैल्यू टेक्निक से भी कर सकते हैं। अब पी वैल्यू टेक्निक क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, z ग्रेटर देन 2.57। अब ये ग्रेटर का सिंबल है तो इस पर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम अप्लाई करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.57। इसको हमने नॉर्मल के टेबल में से देखना है, क्यूमुलेटिव फॉर्म का जो हमारा टेबल है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बनती है क्यूमुलेटिव फॉर्म में 2.57 पे, ये हमारे पास है जी 2.5 और इसे 7 पे देखेंगे तो 0.9949 आंसर आ रहा है। ये क्यूमुलेटिव टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जो वैल्यू आई है 1 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारी पी वैल्यू है। अब हम इसका जो क्रिटिकल रीजन बनाते हैं कि हमारी जो पी वैल्यू है वो अल्फ़ा की वैल्यू से छोटी है। अब जो अल्फ़ा है हमारा वो 1% है और पी वैल्यू है ये 0.0051, तो पी जो है अल्फ़ा से छोटा है, हमारी कंडीशन ये पूरी होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि जो एवरेज ड्यूरेशन है टेलीफोन कॉल का वो 15 मिनट से ज़्यादा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसे हमने एक्सेप्ट किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने क्लेम को स्टडी करना है कि मीडियन एज जो है फैकल्टी मेंबर्स की वो कम से कम 42 साल है। यानी किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी जो मिनिमम एज है वो 42, कम से कम जो है वो 42 साल है। मिनिमम एज को मैं मीडियन एज मतलब कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडियन एज है वो 42 साल है कम से कम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को अब हमने यूज़ करना है। ये एक सैम्पल है और इस सैम्पल में जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो 32 हैं। अब 32 वैल्यूज़ की इन्फॉर्मेशन जो है इस पर हमने ये टेस्ट अप्लाई करना है और क्रिटिकल वैल्यू मेथड भी लगाना है और पी वैल्यू मेथड भी लगाना है। हाइपोथेसिस हमारा बनेगा कि जो मीडियन एज है वो कम से कम 42 साल है, यानी एटलीस्ट की वजह से ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल आ गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा है कि नहीं 42 साल से कम है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये टी पॉजिटिव जो है अगर n/2 से बड़ा हुआ तो फिर हम इस सूरत में 1/2 प्लस करेंगे और टी पॉजिटिव अगर n/2 से छोटा हुआ तो हम माइनस करेंगे। अब हमने डेविएशंस बनानी है। ये सभी जो एजेस दी गई हैं 32% की, इनमें से हमने 42 जो है वो माइनस करना है और जो डेविएशन आती है उसका सिंबल सिर्फ लिखना है पॉजिटिव या नेगेटिव की फॉर्म में। 56 में से जब 42 निकालते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये मैंने पॉजिटिव साइन लिख लिया। यानी x में से 42 निकाला और जो साइंस एंड डेविएशन के वो लिख लिए। अब इनमें जो टोटल साइन आ रहे हैं प्लस के वो हैं 13 और जो माइनस के साइन है वो हैं 18। एक ये डेविएशन 0 है, इसको आपने ओमिट कर देना है। तो n हमारे पास है टोटल पॉजिटिव साइन और टोटल नेगेटिव साइन, इनको प्लस करें तो ये 31 है। पहले सैम्पल साइज 32 था, एक डेविएशन 0 आने की वजह से वो एक नंबर हमारा कम हो गया तो ये 31 है। अब आप नोटिस करें कि जो t प्लस है ये लेस देन है n/2 से, तो लेस देन की सूरत में हमने प्लस करना है, यानी ये जो 1/2 है ये हम प्लस कर रहे हैं इस कंडीशन की मदद से। अब यहाँ t प्लस की वैल्यू लिखेंगे 13, n की वैल्यू हमारे पास है 31। तो ये सारी कीमतें रखने से हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट बनता है z का वो ये आ रहा है।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है हमारा लेस देन के सिंबल में है, क्योंकि एटलीस्ट 42 ईयर मीडियन एज हम कंपेयर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट की वजह से जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो लेस का है। लेस मीन कि आपका जो क्रिटिकल एरिया है वो लेफ़्ट टेल होगा। अब ये लेफ़्ट साइड पर आने की वजह से माइनस में वैल्यू बनेगी। तो 5% पे हमने काम करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 पर जो आंसर आता है 1.645 है। तो ये वैल्यू जो है ये हमने इन्वर्स के टेबल से ली है। 0.05 को चेक किया 0 पे, 0.05 इधर से 0, तो ये 1.6449 है। राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आपके पास 1.645 बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमने इससे कंपेयर करना है। तो आप नोटिस करें कि जब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं तो इस कंडीशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी शेड एरिया में नहीं गिर रही, बल्कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में गिर रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं किया, बल्कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर गया है। हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू है ये इससे बड़ी है, तो इस वजह से AR में गिरी है। AR में गिरने से नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को हमने P वैल्यू की मदद से टेस्ट करना है। तो P वैल्यू में हमने जो ये Z की वैल्यू है, Z स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू हमने निकाली है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ करके मैंने इसको 0.72 लिख लिया। अब ये राउंड ऑफ करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे बेटा ये मंतक है कि जो हमारे क्यूमुलेटिव टेबल है नॉर्मल के, वो इशारिये के बाद 2 डिजिट तक के दिए हुए हैं। तो हम इस वजह से इस Z की वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं ताकि हमें टेबल देखने में आसानी हो। इन केस हम इशारिये के बाद 3 डिजिट पे 4 डिजिट पर जाते हैं तो फिर हमें टेबल जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, फिर हम इंटरपोलेशन मेथड में जाके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो इंटरपोलेशन मेथड जो है वो काफ़ी हेक्टिक है, हमने सिर्फ एक वैल्यू ही लेनी है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेस का है, तो Z लेस देन -0.72। अब ये वैल्यू जो है ये हमने क्यूमुलेटिव टेबल से लेनी है। तो क्यूमुलेटिव टेबल के अंदर जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.72, ये है -0.7, तो इसे हमने 2 पे देखना है। तो ये आंसर आ रहा है 0.2358। ये 0 है, ये 1 और ये 2। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास बनी है 0.2358। अभी इस वैल्यू को हमने अल्फ़ा की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और इस कंडीशन को देखना है कि पूरी हुई है या नहीं हुई। तो आप नोटिस करें कि ये जो P वैल्यू निकली है ये इस अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ी है, मतलब ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि उस फैकल्टी के अंदर जो मीडियन एज है वो कम से कम 42 साल ही है। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन जो है ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये लार्ज सैम्पल साइज़ का क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।